कहानी आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरव है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है। ख़ास तौर पर वही पास में बैठे बुजुर्ग दंपति वो चाहकर भी अपना ध्यान आरव से हटा नहीं पा रहे थे। आरव अपने पिता से कहता है, पापा, ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, उसके बारे में पता चलता है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है। ऐसी अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिससे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपति को बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है ऐसा वहाँ बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपति को आरव और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इस बार वो दोनों आरव पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें आरव को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है? भल्ला साहब कहते हैं कि हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा आरव है। दंपति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तब ही भल्ला साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया? तब भल्ला साहब कहते हैं कि किस बात के लिए मुझे आरव को डॉक्टर को दिखाना चाहिए? वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। तब दंपति आश्चर्य में पड़ जाते हैं और संकुचितता से पूछते हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला, आपके बेटे की कद काफ़ी बड़ी है, वे 25 वर्ष के हैं, लेकिन उसकी हरकतों से लगता है ये कुछ 3 साल से 5 साल का है। हम समझ रहे हैं पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार ले और आरव का इलाज करवाएं तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है। यह देख दंपति को और अजीब लगने लगता है। तब दंपति के चेहरे का भाव देख मिस्टर भल्ला उनसे कहते हैं कि भाई साहब, सच यह नहीं जो आप समझ रहे हैं। असल में आरव बचपन से ही देख नहीं सकता था, वे नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं कल उससे सबसे पहले यहाँ ले आया। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपनी आँखों से दुनिया देखी। जानता समझता वो सब कुछ है, लेकिन वो अपने बचपन को जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुनकर दंपति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लग रही है और हर कहानी में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। तो आइए बात करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता सदैव वही जो आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है। दंपति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पागल लड़का करार कर दिया और कई लोगों को यह बोल भी दिया। जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदगी का
सामना करना पड़ा। ऐसा ज़िंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। ऐसी कई हिंदी कहानियाँ हमारे चैनल पर उपलब्ध है जिनसे आपको शिक्षा मिलती है। उन्हें ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ऐसी ज्ञान वर्धक कहानियाँ ही बच्चों को सर्वांगीण विकास करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।